तो बेटा हम इसको अगर सपोज देखें, अब ये ई स्केयर इधर लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को अगर हम ओपन करते हैं, आप देखें एक तरफ ये वाली है और ये दो टर्म्स हैं, इनका स्केयर है। अब जरा आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैथ है सिंपल, और अगर मैथ में फिर भी कोई मसला हो तो हम ये क्वांटा पब्लिशर्स की बुक, हमारी बुक है, उसके अंदर हमने इसकी डिटेल दी हुई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन में फर्दर देंगे अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो। अब बेटा आप देखें ये ई स्केयर, यहाँ हमने ई स्केयर लिख दिया। अब आप इसको देखें, पहले तो इसको ओपन आपने दो टर्म्स को करना है, ए प्लस बी का स्केयर, हम लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब देखें ये बीटा स्केयर एम नॉट स्केयर सी की पावर 4, ये आप देखें बेटा इधर आ गया, इधर m और उसमें सबस्क्रिप्ट से कंफ्यूज ना होइएगा, ये रेस्ट मैथ्स को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है m नॉट, ठीक है। अब बेटा अगली चीज जब आप, अब ये टर्म आपकी एक आ गई। अब बेटा अगर इस टर्म को हम ओपन करना चाहते हैं तो कि ये एक टर्म नहीं है जो आपको सी अल्फा डॉट टी नजर आ रही है, ये बेसिकली तीन टर्म्स हैं, ठीक है। अब तीन टर्म्स कैसे हैं, ये अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। अगर अब मैं इन तीन टर्म्स को खोलूं, इस टर्म को मैं अगर ओपन करूं, यानी कि तो मेरा सिंपल स्केयर बनेगा a प्लस बी प्लस सी का स्केयर। a जो है मेरा वो क्या है, c अल्फा एक्स पी एक्स, b मेरा क्या है, c अल्फा वाई पी वाई, c मेरा क्या है, c अल्फा जेड पी जेड, ठीक है बेटा। अब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरा क्या आएगा, a स्केयर b स्केयर सी स्केयर 2ab। अब 2ab ऑपरेटर्स में हम इस तरह 2ab नहीं लिख सकते, हम पहले लिखेंगे ab ba, ac ca, bc ca। तो बेटा इस तरीके से आपने इनको ओपन करना है, ये पूरी की पूरी आपकी इक्वेशन इस तरीके से, इस स्केयर को खोलने के बाद ये लेंथी इक्वेशन आपकी इस तरीके की, इस शक्ल की बन जाएगी। अब बेटा आपकी ये इक्वेशन आपकी वही बन गई है जो ग्रीन गॉर्डन की इक्वेशन थी, जो आपने ये वाली मेंशन की हुई थी, ये वाली इक्वेशन आपकी ई स्केयर माइनस पी स्केयर सी स्केयर माइनस एम नॉट स्केयर सी की पावर 4, ये आपकी क्लीन गॉर्डन इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन का सोल्यूशन और जो आपकी ये इक्वेशन 15.36 आपको मिली है, इन दोनों को आपने सेम कंसीडर करना है। कंसीडर करेंगे तो आपके ये दोनों रिलेटिविस्टिक केसेस हैं, अदरवाइज रिलेटिविस्टिक केसेस नहीं है, सोल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। तो ये दोनों कब सेम होंगे, ई स्केयर इधर भी है, ई स्केयर इधर भी है, वेल एंड गुड। इधर सी स्केयर है, इधर भी सी स्केयर है, लेकिन इधर सिर्फ पी स्केयर है। अगर यहां पर सिर्फ पी स्केयर है तो आपको पी एक्स स्केयर, पी वाई स्केयर, पी जेड स्केयर, इन तीन टर्म्स को छोड़ना है। बाकी अल्फा एक्स स्केयर 1 हो जाना चाहिए, ये पूरी टर्म 0 हो जानी चाहिए, ये पूरी टर्म 0, ये पूरी टर्म भी आपकी क्या हो जानी चाहिए, 0। और यहां पर बेटा हमने इनको 0 कर दिया है और इन तीनों को हमने 1 कर दिया है। अब देखें ये आपको जो प्लस साइन नजर आ रहा है, ये बेसिकली एंटी कम्यूटेटर का सिंबल होता है। एंटी कम्यूटेटर क्या होता है, अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स, ये जैसे एंटी कम्यूटेटर इन्होंने लिखा भी हुआ। तो ये 1 2 3 ये टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, अल्फा एक्स अल्फा वाई का स्केयर अल्फा जेड स्केयर, ये आपकी क्या हो जाएंगे आइडेंटिटी, ताकि अब आपकी ई स्केयर और माइनस पी स्केयर बन गया। अब आपने एम नॉट स्केयर और C4 लाना है। अब अगर मैंने ये लेकर आना है तो यहां पर सिर्फ इस बीटा स्केयर को मुझे 1 लेना पड़ेगा और इन बाकी तमाम टर्म्स को मुझे अगेन 0 लेना पड़ेगा। तो ये बीटा स्केयर को बेटा मैंने आइडेंटिटी लिख दी है और बाकी मेरी जितनी टर्म्स हैं उन सबको मैंने दोबारा 0 ले लिया है। 0 का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा ये भी एंटी कम्यूटेटर हैं। अगर मैं अल्फा एक्स बीटा प्लस बीटा अल्फा एक्स करूंगा तो ये जवाब भी 0 आएगा, यानी कि ये कम्यूट नहीं करते हैं, इसका ये मतलब। और ये प्रॉपर्टी ही बेसिकली पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है, जो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्रॉपर्टी पॉलीस्पिन मैट्रिसेस रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट इक्वेशन में खुद ब खुद स्पिन इंट्रोड्यूस हो जाएगी और पॉलीस्पिन मैट्रिसेस हाफ इंटीग्रल स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बेटा अब इनसे हमने क्या क्या निकाला, एक तो ये निकाला कि ये स्पिन मैट्रिसेस हैं, इनको हम पॉलीस्पिन मैट्रिसेस की शक्ल में लिख सकते हैं, वो हम आगे जाके लिखेंगे भी। और अल्फा के 3 कंपोनेंट्स हैं, बीटा का 1 कंपोनेंट है, तो टोटल कितने कंपोनेंट्स हो गए 4। अगर इनके 4 कंपोनेंट्स हैं तो हैमिल्टोनियन भी कितने आएंगे आपके 4, और अगर हैमिल्टोनियन 4 है तो आपका जो वेव फंक्शन साई है वो भी 4 डायमेंशनल होगा, उसके भी 4 कंपोनेंट्स होंगे।
अब ये चार वैल्यूज का क्या मतलब है? चार वैल्यूज से हमें ये पता चला कि अगर कोई एक पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप भी होती है, स्पिन डाउन भी होती है, दो वेव फंक्शन हो गए, और हर पार्टिकल का इस कायनात में एंटी पार्टिकल मौजूद है, इलेक्ट्रॉन का भी एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन मौजूद है, उसकी भी स्पिन अप भी होगी और स्पिन डाउन भी होगी। इस तरीके से आपके बेटा चार वेव फंक्शंस आपके बन जाएंगे, जो हम आगे जाके मैं मजीद आपको इसकी दिखाता हूं। ठीक है बेटा, ये देखें, हम अपना ये एंटी कम्यूटिंग प्रॉपर्टी आपके पॉलीस्पिन मैट्रिसेस भी होल्ड कर सकते हैं। ये आपके 2x2 मैट्रिसेस हैं। हम अपना जो हमारा ये मैंने आपको कहा 4 डायमेंशनल है, हम अपने अल्फा को और बीटा को 4 डायमेंशनल मैट्रिसेस की शक्ल में लिख सकते हैं। ये मैंने अल्फा को पॉलीस्पिन मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा। अगर यहाँ अल्फा एक्स होगा तो बेटा यहाँ भी ये जो सिग्मा एक्स होगा, अल्फा वाई ये वाई, अल्फा जेड ये दोनों भी आपके जेड होंगे बेटा। ठीक है, तो एंटी कम्यूटेटर्स, ये आपके पॉलीस्पिन मैट्रिसेस भी एंटी कम्यूटेटर है, नंबर तो नहीं हो सकते, मैट्रिसेस है। और आपका जो अल्फा है ये भी एंटी कम्यूटेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है, मैट्रिसेस की शक्ल में मैंने इसे लिख दिया। बीटा स्केयर इज इक्वल टू 1 था। ठीक है, हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं 4x4, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 2x2 के इक्वल है। और ये नीचे आपके पॉलीस्पिन मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ये सिंपलेस्ट एंटी कम्यूटेटर प्रॉपर्टी रखने वाले मैट्रिसेस हैं बेटा, जो कि 2x2 हैं मैट्रिसेस। इससे ज्यादा करेंगे क्योंकि इवन रैंक है आपकी अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, इनकी इज इक्वल टू +-1 वैल्यू थी, जैसा कि आपने यहाँ देखा +-1 है इनकी वैल्यू। तो बेटा ये इवन रैंक के कहलाते हैं। जब आप इनकी वैल्यू आपका स्केयर रूट लेंगे तो आपका क्या आएगा +-1, तो ये इवन रैंक। अब इवन रैंक का मतलब है या तो इनकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं या 4। ठीक है, 2 तो है नहीं क्योंकि वो आपके 3 मैट्रिसेस हैं, अल्फा और बीटा आपके 4 हैं, अल्फा के 3 कंपोनेंट्स और बीटा का 1 कंपोनेंट्स, तो इस वजह से हमने इसको 4x4 मैट्रिसेस बनाया। ठीक है बेटा, और आपके ये वेव फंक्शंस की 4 वैल्यूज आपके सामने बेटा आ गई हैं। और ये 4 वैल्यूज, 2 जो इसके अंदर हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, जो जिस मैस इलेक्ट्रॉन का जितना है उतना ही पॉजिट्रॉन का है। ठीक है, सिर्फ फर्क ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है, पॉजिट्रॉन की भी अप होगी, इलेक्ट्रॉन की डाउन है, पॉजिट्रॉन की भी स्पिन डाउन होगी। सिर्फ इनमें चार्जेस का बेटा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, जो आपने होल थ्योरी में पहले लेक्चर में भी देखा। ठीक है, आपने पहले लेक्चर में इसकी होल थ्योरी को इसको डिटेल के अंदर देखा था। होल थ्योरी को दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।